हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। जय राधे। हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। एक बार बोल के देखिए, कृष्णा कृष्णा बहुत आनंद है। हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। हरि बोल बहुत आनंद है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। घर एक मंदिर, हमारे घर की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई तथा सुदर्शन जी का दर्शन के पश्चात आज हमारी जो छोटी सी कथा है वो चल रहा है श्री सनातन गोस्वामी जी का जीवन के ऊपर हम आधारित कुछ कथा, उनकी जो जीवनी है वो हम सभी मिलकर के सुन रहे हैं। तो कल हम तक सुने थे कि जो नरहरि चक्रवर्ती ने लिखे थे, बाड़ीर निकटयति विभूत स्थाने ते कदम्ब कानने धारा श्यामकुंड ताथे बृंदावन लीला तथा करय चिंतन नाथरे धरिज नेत्र धाराय अनुखान। ये सोचते सोचते सनातन गोस्वामी अपना कर्म जीवन के बाद जब आते थे तो वो सारे जो कुंड बना के रखे उनके किनारे बैठ करके ये सारे लीला को याद करते करते उनका जो नेत्र से अविरल आंसुधारा बहते। इसके साथ साथ सनातन गोस्वामी जी का आत्मज्ञानी कैसे आया, ये मनोवृत्ति उनके वंशगत वैशिष्ट के कारण थी, जो अब तक दबी हुई थी। उनके जटिल राजकार्य के दायित्वपूर्ण भार के कारण दबी होते हुए भी ये भट्टे की अग्नि की तरह भीतर भीतर सुलग रहा था। हवा के एक झोंका लगते ही इसे धक धक करके, जैसे बांग्ला में बोलता है ना, एकदम धक धक करके बाहर आ जाता है। इसी तरीके से झोंक आया। तब हुसैन शाह की सेना ने निर्ममता से उड़ीसा के देव देवियों को मूर्तियों का ध्वंस कर दिया। सनातन से ये ना देखा गया। अनुताप की अग्नि के अनेक अंतर उनके जो अग्नि के चिंगारी के तरह उनका धू धू कर जलने लगे। उन्हें अपने आप से ग्लानि होने लगा। वो प्रधानमंत्रित्व तो किस काम का, जिससे अपने वैषयिक वैभव के लिए अपनी आत्मा का विधर्म में राजा के हाथों गरीबी रख देना पड़े। वो वैभव, सुख, संपत्ति और मान सम्मान किसी काम का जिसमें अपने नैसर्गिक प्रवृत्ति के विकास का अवसर ना मिले, वो जीवन का किसी काम का जिसके आंतरिक और बाह्य स्वरूप में दिन और रात के अंतर को काम करने का कोई उपाय ही ना हो। वो इस विषम
स्थिति से परित्राण पाने का उपाय खोजने लगा। अंत में इसी बीच हुआ महाप्रभु का राम के लिए शुभागमन और रूप सनातन के नवजन्म का शुभारंभ। उनकी कृपा दृष्टि पड़ते ही उनके कृष्ण प्रेम में ऐसी बाढ़ आई कि उनकी सभी सांसारिक बंधनों को छिन्न भिन्न करते हुए बह ले गई कृष्ण प्रेम के अनंत अगाध सागर की ओर। महाप्रभु के रामकेली से जाते ही दोनों भाइयों का सांसारिक जीवन असंभव हो गया। इससे परित्राण पाने के उद्देश्य से उन्हें 2 शास्त्रज्ञ ब्राह्मणों को बहुत सा धन देकर उनसे कृष्ण मंत्र को 2 पुरस्चरण करवाए। अर्थात ये चैतन्य चरितामृत में मिलता है कि जो पुरस्चरण में के पश्चात यानी कि पाश्चात दोनों के संसार त्याग कर वृंदावन जाने का निश्चय किया। ये ब्राह्मणों द्वारा वो एक शपथ करा लिया था, मतलब एक तरीके से संकल्प। सनातन के ऊपर राज कार्य का दायित्व अधिक था, इसीलिए दोनों ने आपस में परामर्श कर स्थिर किया कि पहले गुप्त रूप से वृंदावन की यात्रा करेंगे, फिर कुछ दिन के बाद सनातन उनसे वृंदावन में जा मिलेंगे। पर रूप सनातन और आत्मीय सज्जन और आश्रित ब्राह्मण पंडित साधु संजन आदि के भरण पोषण का दायित्व भी कम ना था। बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, क्योंकि इतना बड़ा मंत्रित्व था, उनके नीचे कितने ब्राह्मण पंडित दास रहा होगा कि जो लोग साधु सज्जन की स्वरूप सनातन की सेवा के आधारित थे। संसार त्याग करने के पूर्व उन्हें सबकी समुचित व्यवस्था करनी थी। तदर्थ रूप सपरिजनों को विपुल धनराशि लेकर फतेहाबाद चले गए। उन्होंने अपने परिवार को लोगों को पहले ही फतेहाबाद और चंद्रदीप भेज दिया। चैतन्य चरितामृत में उल्लेख है कि उन्होंने अपने संचित धन का आधा ब्राह्मण और वैष्णव को बांट दिया। बाकी में से आधा परिवार के लोगों को उनके पोषण के लिए देकर 10,000 मुद्राएं एक बनिया के पास सनातन गोस्वामी के खर्च के लिए जमा कर दी। जो बचा उसे सज्जन ब्राह्मणों के पास आकस्मिक विपत्तियों के लिए जमा कर दिया। जयानंद ने चैतन्य मंगल में लिखा है कि इस प्रकार उन्होंने 22 लाख स्वर्ण मुद्राओं का बंटवारा कर स्वयं वैराग्य वेश धारण कर परमार्थ पथ का अनुसरण किया। रूप की राजसभा त्यागने का पश्चात सनातन ने भी राजसभा जाना बंद कर दिया। हुसैन शाह से कहला भेजा, मेरे स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, मैं अब राजकीय कार्य करने का योग्य नहीं हूँ। हुसैन शाह का संदेह होना स्वाभाविक था। इतना ब्रिलियंट, इतना स्कॉलर, उसने सोचा दीवार खास तो बिना कुछ कहे सुने कहीं चला गया। साकर मल्लिक भी भागना निकले की तैयारी में है, भागने की तैयारी में। उस समय राज्य के चारों ओर युद्ध के बादल मंडरा रहे थे। ऐसे समय सनातन जैसे ही कुशल प्रधानमंत्री का घर बैठे रहना उसे कब अच्छा लग सकता। ये हुसैन शाह का बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने तत्काल राजवैद्य की भेजा सनातन की परीक्षा करने। राजवैद्य ने लौटकर सनातन की निरोग होने का संवाद दिया। राज के मतलब अच्छा डॉक्टर को, बहुत ही सबसे जो राजाओं को देखभाल करते थे ऐसा डॉक्टर को भेजा और सनातन की चेकअप कराया। उसने बोल दिया ये निरोग है। हुसैन शाह के क्रोध आया। दूसरे दिन ही स्वयं गया सनातन की रामकेली प्रसाद में उन्हें देखने। उसने देखा उन्हें प्रसन्न मुद्रा में साधु वैष्णव के बीच बैठे धर्म चर्चा करते। भ्रूकुटी तानते हुए उसने कहा, सनातन जानते नहीं इस समय राज्य की कैसी परिस्थिति है। इस समय बीमारी का बहाना कर तुम्हारा घर बैठे रहना क्या राजविद्रोह का सूचक नहीं है। छोड़ो इस पागलपन को और राज्य की
बागडोर पूर्ववत हाथ में लो, नहीं तो राजाज्ञा की अवहेलना के दंड को भोगने के लिए तैयार रहो। पर सनातन अपने हृदय सिंहासन पर घोड़ेश्वर के बदले परमेश्वर के बैठा चुका था। घोड़ेश्वर के बदले परमेश्वर बैठा। उन्होंने दृढ़ता के स्वर में उत्तर दिया, जहापना, मैं आप भगवान का दास हूँ और किसी का नहीं। भगवान की सेवा छोड़कर आप मेरे लिए और किसी की सेवा संभव ही नहीं है। दरबार का कार्य अब मैं नहीं करूंगा, मुझे क्षमा करें। हुसैन शाह को अपने प्रधानमंत्री से अपने आज्ञा की अवहेलना कब बर्दाश्त हो सकती थी। उसने तत्काल उन्हें बंदी बनाकर कारागार में डाल देने के लिए कहा। उड़ीसा के युद्ध में हुसैन शाह के सेनापति हार खाकर लौट आए। इस बार हुसैन शाह ने स्वयं सेना लेकर राजा प्रतापरुद्र का मुकाबला करने का निश्चय किया। सनातन जैसे ही तीक्ष्ण बुद्धि वाले सहायक की आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने कारागार से बुलाकर उसने कहा, सनातन मेरी बात मानो, हट छोड़ दो, गुस्सा छोड़ो, अपना दायित्वपूर्ण कार्य फिर से संभालो और मेरे साथ उड़ीसा के युद्ध में चलो। सनातन ने दो टूक जवाब दिया, नहीं जहाँपना, ये मुझसे नहीं होगा। आपके सेना मार्ग का सभी देव मंदिर का ध्वंस करती और देव मूर्तियों का कुलुषित करती जाएंगे, ये मैं अपने नेत्रों से ना देख सकूंगा। मैं इस पाप कार्य का साक्षी नहीं बनूंगा। सनातन ने फिर कारागार में डालने के लिए हुसैन शाह ने ससैन्य उड़ीसा बोल दिया और ससैन्य को लेकर प्रस्थान किए उड़ीसा के। और राजा हुसैन शाह ने सनातन कारागार में पड़े निरंतर महाप्रभु के चिंतन करते रहें और उनसे प्रार्थना करते रहें, हे गौर सुंदर, तुमने रूप पर कृपा की, उसे भव बंधन से मुक्त करा दिया, मेरा ऊपर कब कृपा करेंगे नाथ। तुम्हारा सिवा अब मेरा कौन, तुम्हारा सिवा और मेरा कौन है, जिसका कृपा का भरोसा जो है और कृपा का भरोसा रख प्राण धारण कर सकूं, ऐसे और कौन है प्रभु, आप ही तो एक हैं। फिर कारागार से कैसे मुक्ति। कुछ दिन के बाद उन्होंने मिला रूप का एक गुप्त पत्र, जिससे उसमें सांकेतिक भाषा में लिखा था, महाप्रभु वृंदावन की यात्रा प्रारंभ कर दी है। मैं और वल्लभ भी वृंदावन जा रहा हूं। अमुक बनिया के पास 10,000 मुद्रा छोड़ जा रहा हूं। आप उन्हें काराध्यक्ष के उत्कोच में देकर कारागार से मुक्त पाने का उपाय करें और यथाशीघ्र वृंदावन चले जाओ। यहाँ पर एक शब्द का आया है, क्या है वो है उत्कोच, अर्थात उसको घूस दे करके, उत्कोच दे करके, घूस दे करके आप निकले जाओ। सनातन ने ऐसे ही किया। काराध्यक्ष पर उन्हें पहले अनुग्रह किया था, वो उनका एहसानमंद था, पर हुसैन शाह का उसे भय था, इसीलिए सनातन गोस्वामी की मुक्त करने में असमर्थ था। सनातन गोस्वामी ने उससे कहा, हुसैन शाह यदि उड़ीसा के युद्ध से जीवित लौट आए तो उससे कहना, सनातन बड़े पहले लघु शंका के लिए बाहर गए और गंगा में डूबकर मर गए। इतना कह जब उन्होंने मुद्राओं की थैली उसके सामने रखी, उसे लोभ आ गया। उसने उसकी जो पैर में बेड़ी था वो बेड़ी काट कर स्वयं उन्होंने गंगा के पार पहुंचा दिया। ये चैतन्य चरितामृत में उल्लेख है। फिर सनातन गोस्वामी ने दरवेश का वेश बनाया और अपने पुराने सेवक ईशान के साथ ले चल पड़े वृंदावन की ओर। उन्होंने हुसैन शाह की सिपाहियों द्वारा
पकड़े जाने के भय से, इसीलिए राजपथ से जाने का ठीक नहीं था। दूसरा मार्ग था पतड़ा पर्वत होकर, जो बहुत ही कठिन और विपदग्रस्त था। उसी मार्ग से जाने का उन्होंने निश्चय किया। सनातन को आज मुक्ति मिली है, हुसैन शाह के बंदी खाने से ही नहीं, माया के जटिल बंधन से भी। उसे उस मुक्ति के लिए ऐसे कौन सी कीमत है जिसे देने के वो प्रस्तुत नहीं। इसीलिए धन संपत्ति, स्वजन परिजन, राजपद, मान और मर्यादा सभी का तृणावर्त त्याग कर आज वे चल पड़े हैं दीनहीन दरवेश का छद्मवेश में पात्रा पर्वत की उबड़ खाबड़ कांटा कंटांक कीर्ण निर्जन पथ पर। दिन रात लगातार चलते चलते हुए पर्वत के निकट एक भूइयां की जमींदारी में जा पहुंचे। उसने उनका बड़ा आदर सत्कार किया और कहा, आप लोग थके हुए हैं, रात्रि में यहाँ भोजन और विश्राम करें, सवेरे मेरा आदमी आपको पर्वत पार करा देंगे। 2 दिन के उपवासी सनातन ने नदी में स्नान कर रंधन और भोजन किया, पर उन्होंने भूइयां द्वारा किए गए असाधारण आदर सत्कार से कुछ संदेह हुआ। उन्होंने सुन रखा था कि उस स्थान के भूइयां पर्यटक को बड़ा आदर सत्कार करते हैं, उन्हें अपने पास ठहराने के स्थान देते हैं और रात्रि में उनका सब कुछ लूट कर उनकी हत्या कर देती है। सनातन के पास तो लूटे जाने के लिए कुछ भी था नहीं, पर उन्हें ईशान के कुछ पता नहीं था। इसीलिए इंसान से पूछा, तेरा पास कुछ है क्या? मेरे पास 7 असरफियाँ हैं, उसने उत्तर दिया। 7 असरफियाँ मैंने तुझे साथ लिया था कि वैराग्य पथ पर अपना साथी जानकर, पर तूने तो मुझे धोखा दिया। धिक्कार है तुझे, कह सनातन ईशान की भर्त्सना की। असरफियाँ उससे लेकर भूइयां के सामने रखा और कहा, हमारे पास ये असरफियाँ हैं, इन्हें आप ले लो और हमें निर्बंध पहाड़ पार करा दे। भूइयां सनातन की सरलता और सत्यवादिता से प्रभावित हुआ। उसने कहा, आपने मुझे एक पाप कर्म से बचा लिया। मुझे मेरा ज्योतिषी ने पहले ही बता दिया था कि आपके साथी के पास 8 असरफियाँ हैं। रात्रि में आप दोनों की हत्या कर मैं उन्हें ले लेता, पर अब मैं असरफियाँ नहीं लूँगा। पहाड़ यूं ही पार करा पर पुण्य का भागी बनूंगा। सनातन ने आग्रह करते हुए फिर कहा, यदि आप नहीं लेंगे तो कोई और हमें मार कर ले लेगा, इसीलिए आप ही लेकर हमारी प्राण रक्षा करो। भूइयां ने अब असरफियाँ ले ली। दूसरे दिन 4 सिपाहियों के साथ भेजकर उन्हें पहाड़ के उस पार पहुंचा दिया। पहाड़ पार कर सनातन ने ईशान से कहा, भूइयां ने 8 असरफियाँ का बात कही थी, तेरे पास तो और भी एक असरफिया है क्या? ईशान ने एक असरफियाँ और छिपा रखने का बात स्वीकार किया। तब सनातन ने गंभीर होकर कहा, ईशान, तेरी निर्भरता है अर्थ पर, मेरे भगवान पर नहीं। मैंने जिस पद को अंगीकार किया है तो उसका अधिकार अभी नहीं है, इसलिए शेष बची उसी असरफी के लेकर तू घर लौट जा। ईशान सनातन की ससुरनहन प्रणाम कर अनिच्छापूर्वक राम के लिए लौट गया। सनातन एकाकी आगे बढ़े। चलते चलते हाजीपुर पहुँचे। हाजीपुर में उनकी भेंट हुई अपनी भग्निपति श्रीकांत से। श्रीकांत हुसैन शाह के दरबार में किसी बड़े पद पर नियुक्त थे। बादशाह के लिए घोड़े खरीदने हाजीपुर आए थे। हाजीपुर पटना के पास सोनपुर के पास एक ग्राम है, जहां कार्तिक पूर्णिमा से 1 महीने तक विशाल मेला में देश के विभिन्न स्थानों में हाथी, घोड़ा,
बिकने आया करता थे। आज भी इन्हीं दिनों वो मेला वहाँ लगा करता है। श्रीकांत से राजमंत्री सनातन का भिक्षुक का वेश में ना देखा गया। उन्होंने उनसे वस्त्र बदलने का आग्रह किया पर वो निष्फल रहा। अंत में उन्होंने एक मोटी कंबल देते हुए कहा, इसे तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि पश्चिम में शीत बहुत है, इसके बिना बहुत कष्ट होगा। कंबल को कंधे पर डाल सनातन वृंदावन की ओर चल दिए। महाप्रभु से मिलने का छटपटी से में लंबे लंबे कदम बढ़ाते हुए पथ में कभी आहार करते हुए, कभी निराहार रहते हुए, कभी नींद भर सोते हुए, कभी रात भर जगकर महाप्रभु की याद में आंसू विसर्जन करते हुए, अनशन अनिद्रा और मार्ग के कष्ट से लेकर उनका शरीर शीर्ण हो रहा था पर उन्हें कष्ट का अनुभव नहीं हो रहा था। उसके पैर में चलने का शक्ति नहीं रही थी पर वे चल रहे थे गौर प्रेम के मंदिर के नशे में गिरते पड़ते और लड़काते हुए। आप जो है गौरांगो महाप्रभु से कैसे मिलन होता है ये हम लोग कल सुनेंगे बड़ा उत्सुकता के साथ। सभी जोर से बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।